ओम शांति। आज आपके सामने बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी का नाम है परमात्मा की आवाज। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, प्रभु, भगवान, गॉड, उनकी भी आवाज होती है। परमात्मा भी, भगवान भी अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या होगी परमात्मा की आवाज? वो बच्चों को क्या कहना चाहते होंगे? तो एक सुंदर कहानी के जरिए हम परमात्मा की आवाज सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, तो उसे यमराजा मिलता है। तो व्यक्ति यमराजा को पहचान नहीं सका, तो यमराजा उसके सामने आकर के, उनको प्यास बहुत लगी होती है इसलिए पानी मांगते हैं, तो वो व्यक्ति उनको पानी पिलाता है। और फिर यमराजा पानी पीने के बाद उनकी प्यास जब बुझ जाती है, तो अपना परिचय देते हुए वो व्यक्ति को कहते हैं कि मैं साक्षात यमराजा जी हूँ और आपके प्राण लेने के लिए मैं आया हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे पानी पिला करके मेरी प्यास को बुझाया है, इसलिए मैं आपको एक अवसर अवश्य दूंगा, एक मौका दूंगा, आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। तो मैं आपको एक डायरी दूंगा 5 मिनट के लिए। उस डायरी में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो हो जाएगा, लेकिन याद रहे 5 मिनट का समय आपके पास होगा। तो व्यक्ति को यमराजा जी डायरी देते हैं और वो व्यक्ति डायरी खोलता है, तो पहले ही पेज में वो पढ़ता है कि आपके जो पड़ोसी है उसको एक लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। तो तुरंत ही वो व्यक्ति पेन से वहां लिख देता है कि उसे लॉटरी न लगे। फिर दूसरा पेज वो खोलता है, तो वहां लिखा हुआ होता है कि आपका जो मित्र है वो चुनाव में जीतने वाला है और बड़ा मंत्री बनने वाला है। तो पेन से वो व्यक्ति वहां लिख देता है कि वो चुनाव हार जाए। तो ऐसे ऐसे करते जब अपना पेज आता है, खुद का पेज आता है और पेन से वो लिखने की शुरुआत करता है, तो यमराजा उसके हाथ से डायरी ले लेते हैं और कहते हैं कि आपका जो समय था 5 मिनट मैंने दिया था वो समाप्त हो गया, पूरा हो गया। आपने 5 मिनट में सबका बुरा ही चाहा, इसलिए आपका अंत निश्चित है और आपको कोई भी बचा नहीं सकता। ये सुनकर के वो व्यक्ति बहुत पछताता है, लेकिन सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया। तो ये छोटी सी कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, उसकी विशेषता हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। किसी को सत्ता मिली होती है, किसी को ऐसी ऐसी विशेषता, खूबी, पावर, शक्ति मिली होती है, जिसका वो सदुपयोग करके सभी का भला भी कर सकता है, सबको सहयोग दे सकता है, सुखी कर सकता है। अगर परमात्मा की जो विशेषता है, जो परमात्मा की जो खूबी है, शक्ति है, उसका आप दुरुपयोग करेंगे, किसी का भी बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी। और अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे, व्यक्ति को तंग करेंगे, बुरा करेंगे, उसका परचिंतन करेंगे, तो आप कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। तो अगर सबका प्यार पाना है, सुखी जीवन जीना चाहते हैं और खुशी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो परमात्मा की आवाज है
कि मैंने आपको जो शक्ति दी है वो सबके भले के लिए आप कार्य में लगाओ, सबको सुख दो, सबको सहयोग दो, सबको मदद करो। सुख देंगे तो अवश्य आपको सुख मिलेगा। तो आज परमात्मा हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि हे बच्चों, अपना भला चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो अपने आप को देखो, अपने अंदर जो भी कमी पेशी है उसको दूर करो, जो भी इविल जो बातें हैं उसको नष्ट करो, और किसी भी व्यक्ति के अंदर विशेषता ही देखो और विशेषता का ही चश्मा पहनो, और बुराई को देखते हुए भी नहीं देखना है, उसका वर्णन नहीं करना है। तो ये परमात्मा की जो आवाज है सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो कोई भी दुनिया की शक्ति आपको महान बनने में रोक नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।